अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू बीआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पिछली वीडियोस में मैंने टनल के फ़ायदे और ख़र्चे के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है, जिसकी वजह से बहुत से लोग व्हाट्सएप करते रहते हैं, बहुत से लोग इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। आज की वीडियो टिपिकली मैं उन लोगों के लिए करना चाह रहा हूँ जो नए फार्मर हैं, जो नया सेटअप लगा रहे हैं और जो टनल फार्मिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं। इसमें मैं बताना ये चाह रहा था कि टनल फार्मिंग के क्या नुकसान हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदों से अगर शुरू करें तो फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप टनल फार्मिंग करते हैं, आप लो टनल फार्मिंग करते हैं, हाई टनल या वॉकिंग टनल, तीनों के अखराजात फ़र्क हैं जो मैंने डिफरेंट वीडियोस के अंदर बताए हुए हैं। फ़ायदे ये हैं कि आप सब्ज़ी जो है बाकी लोगों की बनिस्बत एक एक दो दो महीना पहले आप ऑफ सीज़न सब्ज़ी प्रोड्यूस कर लेते हैं। आपको मंडियों में रेट अच्छा मिल जाता है। आपकी प्रोडक्शन जो है वो 1 एकड़ से आप कम से कम 2-2.5 एकड़ की प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। कद्दू अगर आप ज़मीन पर लगाएं तो उसकी प्रोडक्शन, और अगर कद्दू को आप या खीरे को अगर आप टनल के ऊपर लगाएं, उसकी प्रोडक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मेन जो है आपका पर्पज़ है, एक तो आप उसको बहुत सी बीमारियों से, कीड़ों मकोड़ों से बचा के रखते हैं, आपकी प्रोडक्शन डबल ट्रिपल हो जाती है। और जो दूसरा बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आपको बेहतर जल्दी प्रोडक्शन मिल जाती है। जिस तरह के आजकल आप देख रहे होंगे गोभी 2 रुपये किलो भी बिकी है मंडियों में। अगर इसी तरह जो लोग टनल फार्मिंग कर रहे हैं उनको रेट इतना अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन इतनी होती है। जिस तरह खीरा हो गया, करेला हो गया, टिंडी होगी, इसकी प्रोडक्शन इतनी होती है कि वो आपको कहीं ना कहीं कंपनसेट कर देती है अगर आपको रेट मार भी रहा हो तो। अच्छा, अब अगर हम नुकसानात की बात करें, नुकसानात इसके बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग हैं जो साल के अंदर, हम लोगों ने पहला साल लॉस में गुजारा था, नो हाउ नहीं थी। जो पहला फैक्टर है, आपके टनल का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग चाहते हैं कि एक सब्ज़ी लगा के उसको पूरा कर लें, वो एक सब्ज़ी लगा के पूरा नहीं हो सकता। जो लोग आपको कहते हैं कि 1 एकड़ से आप टनल लगा के अपने एक सब्ज़ी से, एक खीरे से खर्चे पूरे कर लेंगे, तो वो नहीं हो सकेगा। दूसरा इसका नुकसान ये है कि टनल के लिए आपको स्किल्ड लेबर चाहिए। हर बंदे के बस का काम नहीं है। जो लोग नॉर्मल गाजर, मूली या गोभी वगैरह लगाते हैं, वो लोग इसको टनल फार्मिंग का अगर उनको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इसको मैनेज नहीं कर सकेंगे। इसकी बेलें चढ़ाना, इसके स्प्रे करना, इसकी बीमारियों को कंट्रोल करना, ये एक नॉर्मल लेबर का काम नहीं। दूसरा इसका जो नुकसान है, नुकसान के बजाय जो इसकी मुश्किल चीज़ है वो ये है कि टनल का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शॉपर लगाएंगे सर्दियों में, आपकी शॉपर का ख़र्चा ठीक ठाक होता है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का शॉपर आता है। आंधियाँ चलिए, आपके शॉपर फट जाएंगे, आपका टनल का शॉपर का पूरा नुकसान वहीं पे हो गया। दूसरा नुकसान, तेज़ आंधी आती है, आपका टनल गिर जाता है। अगर आप लोग स्किल्ड नहीं हैं, आप लोगों का पूरी की पूरी सब्ज़ी भी ख़राब होगी और टनल का सेटअप भी ख़राब होगा। उसके अलावा इसका जो मुश्किल और काम है वो ये है कि अगर आप लोग इसकी बीमारी को सही तरह मैनेज इसके अंदर ना कर सके, एक दिन के अंदर आपका का पूरा टनल जो है वो ख़राब हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके खीरे को नीमाटोड की बीमारी आ गई, आप जो सी मर्ज़ी दवाई उसको डाल लें, जो मर्ज़ी कर लें, आपकी बीमारी कंट्रोल नहीं होगी। आपका जितना टनल का ख़र्चा है वो एक शाम के अंदर या 3-4 दिन के अंदर आपका का पूरा खीरा जो है वो सड़ मर जाएगा। उसके अलावा अगर इसके अंदर डाउन हुई है, किसी और चीज़ का अटैक है, अगर आप उसको सही तरह से कंट्रोल नहीं करते हैं तो उसको भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पे इतने सारे नुकसानात हैं, अगर आप इसको सही तरह मैनेज कर लें, इसकी प्रोडक्शन ठीक ले लें, और अगर आप स्प्रे प्लान, अपना फर्टिलाइज़र प्लान टाइट रखें, और अगर आप सब्ज़ी को सोच के लगाएं कि किस महीने में कौन सी सब्ज़ी लगानी चाहिए, तो आप बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकते हो। ये कुछ नुकसानात और फ़ायदे थे टनल फार्मिंग के, जो मैंने सोचा कि मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना दूं जो लोग व्हाट्सएप करते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं। बिकॉज़ मैंने भी 1.5-2 साल लगा के ख़ुद सीखा है, और अब अभी भी सीख रहे हैं कहाँ मसले मसाइल आते हैं, उनको मैनेज कैसे करना है। इसी तरह हम लोग अपना व्हाट्सएप नंबर भी नीचे छोड़ देते हैं। अगर किसी भाई को फ्री में हमसे कोई एडवाइस चाहिए तो हम लोगों ने सीखा वो आगे बताने में हमें कोई उसमें हर्ज नज़र नहीं आता। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।